हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राजसमंद में। नेक्स्ट, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, बूंदी में। नेक्स्ट, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, पार्वती की। नेक्स्ट, मांगल्य आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, वक्ष यानी गले में। नेक्स्ट, मानसरित रासों के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, कवि नरोत्तम। नेक्स्ट, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कतरियासर से। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होता है? ए है राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय कोटा का होता है। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, इसका भी होता है। और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, इसका नहीं होता। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, इसका भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधित मामले का निर्णय कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग से। नेक्स्ट, 9वां बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? पहला है, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई थी, सही है। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, ये गलत है। और 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियमन पारित किया गया, ये भी सही है। और मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी सही है। जिसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी गलत कथन है ये। नेक्स्ट, सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये 1993 में, ए का 2। और राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन, ये 2000 में, बी का 1। और मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, ये 2006 में। और राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 1999 में, यानी डी का 4। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। नेक्स्ट, 13वां बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मतमूल क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 129। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन 1 है, कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा, यह कथन सही है। कथन दूसरा है, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, यह कथन भी सही है, दूसरा भी। तीसरा देखते हैं, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है तो अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है तो जांच करवा सकता है, जैसे वह उचित समझे, यह कथन भी सही है। और चौथा है, कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही कथन नहीं है इनमें से। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल है, तो ऑप्शन नंबर 1 से जगह 1 वर्ष का। नेक्स्ट, निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर
पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के समूह को पहचानिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा। राजस्थान नाटक आलेखू अंबा के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा कमल रंगा। नेक्स्ट, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्राम उद्योग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रोजेक्ट बोल्ट की। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा जालौर में। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट, पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतः निर्भर करती है। तो वायुदाब पेटियों के उद्भव पर ये सही है, और पृथ्वी का घूर्णन ये भी सही है, और महाद्वीपों और महासागरों के वितरण ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट, सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जिसका ऑप्शन नंबर जो ये दिया है सही है, जैसे अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में जमाना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सबसे पूर्व में दक्कन का पठार, फिर दंडकारण्य पठार, फिर छोटा नागपुर, फिर मेघालय का पठार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? पहला है पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है, ये सही है। और अल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व भाग में मई जून में प्रकट होती है, गलत है। और पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचरण में संबंध स्थापित किया था, ये भी सही है। और चौथा है मानसून तंत्र को समझाने वाला वायुदाब सिद्धांत ITCZ के विस्थापन पर आधारित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही, यानी सही कथन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो मंडोवी है, शरावती भी है, भरतपूजा भी है, भूजा भी है, लेकिन इंद्रावती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, तमिलनाडु के तट के सहारे। नेक्स्ट, गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा सौर ऊर्जा की। नेक्स्ट, भारत में बिजनेस एक्सटेंशन इंडेक्स NBI निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 से होगा RBI, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंत्य प्रभाव का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट, ये 21-22 का आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन है। 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन की। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था, 44-45 दोनों।
नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका की विशेषता, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, गणतंत्र यानी रिपब्लिक की। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 सम्मिलित करना है। तो उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21A में है, अनुच्छेद 19A के सबसेक्शन ए में, यानी ए का 4। और एकांतता का अधिकार ये है अनुच्छेद 21 में, और शिक्षा का अधिकार ये है अनुच्छेद 21A में, और मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध ये है अनुच्छेद 23 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार के शब्द से शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर, यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता शामिल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता ये भी, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 क्या में सम्मिलित नहीं है? एक है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है शामिल, यानी पहला सही है। दूसरा है हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये भी सही है। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये भी सही है। और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस या किन राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन या संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर, यानी समान न्याय एवं निःशुल्क विविधता सहायता 1 ए, और सहकारी समितियों का यूनियन या बी, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, राइट है, यानी सही है। दूसरा है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा, ये गलत है। और संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा, ये भी सही है। और चौथा है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तो ये भी राइट आंसर है। तो यह इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर, यानी सही कथन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 78। राजस्थान में व्यंजन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, धौलपुर करौली क्षेत्र में। नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, BW-KW। नेक्स्ट, नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है वह है? तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यानी बनास नदी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा जिला का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती प्रदेश। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है रत प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है, सही है। मध्य राजस्थान मालवी प्रदेश पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, ये गलत है। सिरोही, जालौर और पाली जिले में कांकरेज पशुधन प्रदेश के भाग हैं, ये भी सही है। और नागौर पशुधन प्रदेश बैलों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही कथन नहीं है। नेक्स्ट,
राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा दजिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लिंग अनुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? तो ग्रामीण लिंग अनुपात 933 सही था, सही है। और नगरीय लिंग अनुपात 914 ये भी सही है। और बाल लिंग अनुपात 898 ये गलत है। और बाल लिंग अनुपात 0 से 6 आयु 62 में सर्वाधिक था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले में बृहद उद्योग की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अलवर में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, पर्यटक स्थल है और पर्यटक सर्किट है। तो घना पक्षी विहार ये अलवर सर्किट में आएगा, यानी 1 का 3। घाघरुण का किला ये हाड़ौती सर्किट में। और ब्रह्म मंदिर ये जयपुर सर्किट में। और गणेश्वर उत्खनन स्थल शेखावटी क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा आहड़ को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा गोविंदराज। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद में। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा महाराणा स्वरूप सिंह। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा कोलियारी ग्राम में। नेक्स्ट, उदयपुर में स्थापित देशनी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा विवाद संबंधित कठिनाइयों का समाधान। नेक्स्ट, तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल के संगठन के नेता थे? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा कोटा प्रजामंडल के। नेक्स्ट, बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासतों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा बूंदी से। नेक्स्ट, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया प्रक्रिया संपूर्ण हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। नेक्स्ट, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा में। नेक्स्ट, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर झालरापाटन में। नेक्स्ट, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा राव बरसिंह ने। नेक्स्ट, महिला चित्रकार कमला एम इलायची के नाम से किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।